हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए, वो क्या कुछ सोच रहे, क्या कुछ फील कर रहे हैं। आपको एकदम हैप्पी और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग को देखना है। थीटा पे ध्यान नहीं देना है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है। तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उससे रखिए, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। और ये अगर आप बहुत सालों से, महीनों से इंतजार कर रहे हैं आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। और यस, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, चार्जेबल होती है। तो देखते क्या निकल के आता है आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए। गाइड करिए यूनिवर्स, हमें बताइए कार्ड से यहाँ पे क्यों है, एक कार्ड से यहाँ पे क्यों है, एडवेंचर क्यों है यहाँ पे, ओके, अंडरस्टैंडिंग, प्रोजेक्शन, सेलिब्रेशन, कॉम्प्रोमाइज, बॉटम में है यहाँ पे टेम्परेंस। आपके जो भी पार्टनर है स्ट्रांगली जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सजिटेरियस के हो सकते हैं। नंबर है यहाँ पे 7 3 6 9 8 1 10 6 14 8। आपके पार्टनर के बर्थ डेट्स में हो सकते हैं। नंबर 7 7 7 3 3 3 6 6 6 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। तो यस, इस वक्त के आपके पार्टनर की फीलिंग्स की अगर बात करूँ, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डीपली आपके बारे में इस तरह से सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या करूँ इस रिश्ते का। बर्डन इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हो चुका है आपके इस रिश्ते का, ठीक है। जो कि फैमिली बर्डन के चलते इन्होंने आपको डिस्टेंस दिया था, आपको तकलीफ दी थी, ये इनको अच्छे से पता है। आपने इनके लिए जो भी एफर्ट्स डाले हैं, इसकी वैल्यू इनको समझ में आ चुकी है। आपके वही एफर्ट्स, वही केयरिंग, कनेक्शन, वही प्यार इनको जीने नहीं दे रहा है। ये रात रात भर जागते रहते हैं, कंटिन्यू आपके बारे में सोचते रहते हैं। बीमारों जैसी फीलिंग इनको आती है, शायद ये सच में बीमार भी हो सकते हैं इस वक्त, जैसे कि सैड एनर्जीज में है, एकदम डलनेस है इनके अंदर। और जैसे कि अगर ये कौन से भी एज के पर्सन हो, लेकिन इनको ना बहुत ज़्यादा इस तरह से ना, मतलब बॉडी में कुछ भी एनर्जीज नहीं है, इस तरह से फील हो रहा है। मतलब कि अगर ये 25-30 साल के पर्सन है तो ये जैसे कि 55-60 साल के महसूस करने लगे हैं, क्योंकि इनके अंदर जो एनर्जीज रहती है, यंग एनर्जीज बिल्कुल भी नहीं रही है इनको। जैसे कि कॉन्फिडेंस इनका कम हो चुका है बहुत ज़्यादा। और जैसे कि इनको दिल से फील होता है कि अगर इनको हैप्पीली ज़िंदगी जीनी है तो इनको जैसे कि या तो आपके पास की यादों से निकलना होगा और जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे अच्छे से जीने की कोशिश करनी होगी। तो ये कोशिश इन्होंने करके देख ली है, हर तरीके से इन्होंने ट्राई करके देखा है। जहाँ पर भी गए वहाँ पे जैसे कि बैलेंस करके रिश्ते को चलाने का, जो कि वह नहीं चला पाए। जिसके भी साथ रह रहे हैं वहाँ पे जैसे कि बहुत ज़्यादा उनको नेगेटिविटी मिल रही है। एक पिंजरा इनको महसूस होता है जहाँ पर भी है, और इस पिंजरे से निकलने की ये बहुत ज़्यादा दिल से तमन्ना करते हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। और जैसे कि जानबूझ के, मतलब कि बर्डन है फैमिली का, और जो भी थर्ड पार्टी इस रिश्ते में है उस थर्ड पार्टी का। थर्ड पार्टी कौन है आपको अच्छे से पता होता है, लेकिन मुझे जो कि अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी फील हो रही है, क्योंकि किंग ऑफ वैंड जो कि ज़्यादातर मैरिड पर्सन होते हैं, तो अगर आपके पार्टनर मैरिड पर्सन है तो जो कि उस थर्ड पार्टी को डिस्टेंस नहीं दे पा रहे हैं कुछ भी, मतलब इन्होंने हर तरीके से ट्राई किया है अपनी ज़िंदगी से उसे निकालने का, लेकिन जो कि वो नहीं चाहती। वो थर्ड पार्टी एक ऐसी पर्सन है, वो जैसे कि चाह कर कितना भी आपके पार्टनर कोशिश करे, लेकिन जो कि वो उनको छोड़ना नहीं चाहेगी। अगर आपके पार्टनर उनको लेके मतलब कुछ ज़बरदस्ती करते हैं निकलने के लिए, तो जो कि वो इस तरह से उनकी सोच है कि वो जैसे कि उनको वापस पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी किस भी हद तक जा सकती है, जो कि इनकी एनर्जीज आपके पार्टनर को अच्छे से फील होती है। तो ये नहीं चाहते कि इनकी वजह से ऐसा कुछ हो, और इनकी वजह से जो कि अगर ये थर्ड पार्टी इनके घर से चली जाते हैं, या फिर मतलब अगर आपकी पार्टनर कोई लड़की है तो वो जहाँ पर भी है अगर वहाँ से वो चली जाती है, तो जैसे कि अगर अपने घर पे आती है तो उनको अपने घर पे कोई एंटरटेन करने वाला नहीं है, कोई भी नहीं, उनके माँ बाप, भाई बहन, उनको कोई भी खड़ा नहीं करने वाला है। तो इनके पास जैसे कि कोई रास्ता नहीं बचता है। और जैसे कि इनको ये फील होता है कि अगर ये अपना फैमिली छोड़ के आपके पास आ जाते हैं ना, तो चांसेस बनते हैं कि अगर आप कोई लड़का हो, रीडिंग देख रहे हो, तो इनको ये एनर्जीज फील होती है कि आप जो कि
और इनसे शादी नहीं करोगे, इनको इस तरह से लग रहा है। ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको शादी से पहले बोला होगा कि हम शादी कर लेते, और जो कि आप शायद उस वक्त शादी के लिए रेडी नहीं हो, ये भी हो सकता है। तो जो कि आपकी शादी इनसे नहीं हुई, बाद में जैसे कि इन्होंने बिना बताए शादी कर ली तो आप परेशान हो गए इस तरह से, ठीक है। क्योंकि इनको ये पता था कि आप इनको बताकर शादी करने भी नहीं दोगे और बिना बताए करी, क्योंकि जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा बोलने के बावजूद अगर आप शादी के लिए रेडी नहीं होगे तो इनके पास कुछ रास्ता भी नहीं था, ठीक है। लेकिन ऐसे इनको ये फील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ चीट तो किया है, क्योंकि अगर इनको शादी करनी थी तो आपको बता के कर सकते थे, और आपका मतलब कि आपके दिल में क्या है वो जानकर वो शादी के लिए हाँ या ना कह सकते थे। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया है, उस बात को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस वक्त। यही है इनका कि नेगेटिविटी है, और जैसे कि हो सकता है कि रात भर सोए नहीं है। आप देख सकते हैं पर्सन जिस तरह से अपने सर को हाथ लगाए बैठा है, इसी तरह से एनर्जी इनको मॉर्निंग में महसूस हुई है कि बहुत ज़्यादा सर दर्द था जब ये उठे थे, और अभी भी बहुत ज़्यादा भारीपन इनको महसूस हो रहा है, ठीक है। कुछ भी काम करने का दिल नहीं करता है, और आपके पास की यादों में इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रक है। एडवेंचर का कार्ड यही शो करता है कि आपके साथ जैसे खुशियाँ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और जैसे कि कलरफुल दुनिया जीना चाहते हैं, ठीक है। इनको ये पता है इस पिंजरे से बाहर निकलने के बाद जो कि इनके लिए ये ब्राइट फ्यूचर, ये खुशियाँ इंतज़ार कर रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इस पिंजरे से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। जब इनका निकलने का, जब भी इनको ऐसा दिल करता है निकलना है मुझे, तो जो कि नेगेटिविटी इनके माइंड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चांसेस बनते हैं कि इस रिलेशनशिप में जो भी थर्ड पार्टी है उस इनके माइंड के साथ इस तरह से खेलती है ना कि ये चाहकर भी उस थर्ड पार्टी को डिस्टेंस नहीं दे पाते हैं। मतलब जब भी इनका दिल करेगा उनको मतलब डिस्टेंस देने का, झगड़े करने का, तो उन झगड़ों में हमेशा यही जीतती है। इनका पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह से रखती है कि आपके पार्टनर को चुप बैठना पड़ता है इस तरह से, ठीक है। तो थर्ड पार्टी के सामने हार जाते हैं। आपके लिए इनको प्लेफुलनेस की एनर्जीज में आना है, और आपसे उम्मीद कर रहे हैं किसी कॉम्प्रोमाइज़ की। कॉम्प्रोमाइज़ यही हो सकता है कि ये इस रिश्ते में बैलेंस तभी लाएंगे जैसा ये वो बता रहे हैं, जो भी आपको बता रहे हैं। आपको पता है आपके पार्टनर आपको क्या बता रहे हैं। अगर आप वैसा कर सकते हो तो वो जो कि आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी है। तो इनका ऐसा लगता है कि अगर मैं तेरे लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ तो तुझे भी मेरे लिए करना चाहिए। अगर मैं ज़रा सा आगे आ सकता हूँ 2 कदम, तो तुझे भी मेरे लिए 2 कदम आगे आना चाहिए। अगर मैं स्ट्रेंथ दिखा रहा हूँ थर्ड पार्टी को फिर से चीट करने का, क्योंकि एक बार मैंने तुझे चीट किया है, तो अब जो कि टाइम आया है अगर मुझे तेरे पास आना है तो मुझे थर्ड पार्टी को चीट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस बार स्ट्रेंथ कर रहा हूँ, थर्ड पार्टी को चीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जो कि तुझे भी मुझे समझने की कोशिश करनी है, और जो मैं बता रहा हूँ उस तरह से समझ कर इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, तब जाके हमारा ये रिश्ता स्टार्ट होगा। लेकिन अगर तू अपनी ज़िद पे अड़ी रही और जैसे कि मैंने जो बोला है वही होना है, अगर वैसा होता है तो ठीक है, नहीं तो मुझे इस रिश्ते में नहीं आना, अगर ऐसा कुछ तो बोल रही है तो फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचता है तुझसे हमेशा के लिए चले जाने के अलावा। लेकिन हाँ, अगर तू इस बार मेरी बात नहीं मानती है, मतलब इनका यही है कि अगर आप अभी इनकी बात नहीं मानोगे ना तो शायद बहुत, अगर ये जाएंगे तो शायद वापस आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हैं, ऐसा इनको फील हो रहा है, ठीक है। इनका मतलब एकदम नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, जैसे डेली रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, और डीप डीप आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। जो कि टेम्परेंस का कार्ड डिवाइन टाइम को शो करता है, जो कि आपके जो भी पार्टनर है ना सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि इनको ये पता है, डीप डीप सबकॉन्शियस माइंड में इनको ये पता है कि इनको आपके पास जाना है और पूछना है। आपका जो भी डिसीजन है इनको एक बार सुनना है, और तभी जाके ये डिसाइड करेंगे कि इनको आपके पास आना है या आपको छोड़ के हमेशा के लिए चले जाना है, ठीक है। बस टेम्परेंस मतलब कि डिवाइन टाइम आ जाएगा, आपके पार्टनर आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो यस, यही है एनर्जी इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। तो अगर रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।